आपको ज्यादा चिंता है, पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की। वो तो उन्होंने मुंह पे गेट बंद कर दिया। बिल्कुल चिंता है, मेरे को चिंता है। पर पाकिस्तान को तो चिंता नहीं है। आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। अच्छा, आप उन औरतों पे सुनिए, आप उन औरतों पे हंसिए, उन बच्चों पे हंसिए, उन प्रेग्नेंट महिलाओं पे हंसिए, उन बूढ़ी औरतों पे हंसिए जिसका हस्बैंड मर चुका है, जिसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं नहीं हंसने वाला। जो यहां के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्र नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है, क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे? हमारे रिसोर्सेस पे एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप। हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुभान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे, अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब चीजें जो है तबाह हो जाएंगी, तो ये हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। स्पेशली जो विवेक जी को कौन समझाए? आप ही समझा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं समझा सकता हूँ। विवेक जी समझदार हैं और विवेक जी को समझ में पूरा आता है। वामपंथ के हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शायद यही होंगे। इनको बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन गेम भी खेलना आता है। ये बात है, गेम भी खेलना आता है। तो गेम खेल किसकी तरफ से रहे हैं? सवाल तो यही है ना, ये गेम खेल किसकी तरफ से रहे हैं? अभी शिमला समझौता हुआ, आज भी कांग्रेस, अखिलेश यादव और न जाने कौन कौन सी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को काम करने से रोक रही हैं। मेरा अनुरोध है, आपकी राजनीति चलती रहेगी, खूब नौटंकी करो, परंतु आप देश। जय हिंद दोस्तों। तो विवेक श्रीवास्तव पहले दिन से ही लाइन लिए हुए हैं पाकिस्तान की फेवर में। अब आप देखिए कि भारत में बैठकर पाकिस्तान की लाइन बड़े बंदा आराम से ले रहा है। उसे बहुत फिक्र है, बहुत मतलब बड़े दिल का है उसे। पाकिस्तानियों की बड़ी फिक्र है, पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब पाकिस्तानियों के लिए दिल के दरवाजे इसने खोल दिए। चलो ठीक है, और अच्छी भी बात है, मानवता के लिए ये होना ज़रूरी है। लेकिन बाकी जगह पर ये चुप क्यों हो जाता है? पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है तो ये बिल्कुल अलग ही नैरेटिव चलाने लगता है कि ये तो बीजेपी करवा रही है, वोट लेने के लिए, ये लेने के लिए, वो लेने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हो, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान के साथ खड़े होने से भारत का मुसलमान आपको वोट देगा। यही मंशा है ना आपकी। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि काउंटर किया गया है, शहजाद पूनावाला ने तगड़ा जवाब दिया है, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी तरह का जवाब मिलता रहे। ये तो अपनी लाइन पर बने रहते हैं। पाकिस्तानियों पर अत्याचार हो रहा है, मेरे अंदर बहुत बड़ी ममता है। मतलब इनकी ममता यहाँ पर जाग जाती है जब पाकिस्तानियों के या देश विरोधी लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो इनकी ममता जाग जाती है। बाकी वो देश विरोधी लोग कुछ भी करते रहें, तब इनकी ममता सो जाती है। तो ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। तो चलिए, शहजाद पूनावाला के साथ बाकी लोगों ने मिलकर कैसे विवेक श्रीवास्तव को धोया, वो देखते हैं। जा रही है, कोई तो इनके बारे में सोचे, और खुद पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिया। अभी आप में और उनमें एक चीज कॉमन है कि दोनों को ही चिंता है। की क्या जरूरत है आपको? बल्कि आपको ज्यादा चिंता है, पाकिस्तान से ज्यादा चिंता आपको है उनके नागरिकों की। वो तो उन्होंने मुंह पे गेट बंद कर दिया। बिल्कुल चिंता है, मेरे को चिंता है। पाकिस्तान को तो चिंता नहीं है। आप में इंसानियत नहीं है, मुझ में है। अच्छा, आप उन औरतों पे सुनिए, आप उन औरतों पे हंसिए, उन बच्चों पे हंसिए, उन प्रेग्नेंट महिलाओं पे हंसिए, उन बूढ़ी औरतों पे हंसिए जिसका हस्बैंड मर चुका है, जिसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं नहीं हंसने वाला। उनके पास है जाने के लिए, ह्यूमन राइट्स का इशू है। उनके पास जाने के लिए वो देश है जिसका पासपोर्ट उनके पास है। भाई अगर कोई 20 साल से यहाँ पे रह रहा है भारत के अंदर, अभी मैंने महबूबा मुफ्ती की बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो दिल से हिंदुस्तानी है। भाई दिल से हिंदुस्तानी है तो पासपोर्ट से हिंदुस्तानी बन जाए। आप दिल दिखा करके ये सरकार अपने लोकल देसी हिंदू मुस्लिम एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए वो चीजें कर रही है जो इसको नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से नागरिकों को वहां नहीं भेजा जाना चाहिए। पता है क्यों मैं कंफ्यूज हूं? क्योंकि ये लोग बोलते हैं वैसे हर रोज की डिबेट में कि यहां पे भारत के मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है। वहां के मुसलमानों को काहे परेशान करो यहां पे रहकर मजबूर करने के लिए? पद्मजा जी, जितना जल्दी हो सके रुखसत कीजिए ना। जो लोग यहां रह रहे हैं, आप मारा जा रहा है, उनके ऊपर वहां के मुसलमानों को काहे यहां पर टॉर्चर कर रहे हो मोदी सरकार में? भेजो उनको अपने घर। दूसरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला विवेक जी। विवेक जी अपनी बात अपने समय पर। पद्मजा जी आपके ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं डिबेट ओपन करूंगी आपके पास जवाब के लिए। विवेक श्रीवास्तव, प्लीज। जयशंकर जी। हाँ, दूसरी बात, जो यहां के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने?
और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्र नीति के साथ है, जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है, क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे हमारे रिसोर्सेज पे, एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। हमारी दुश्मनी नागरिकों से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है। और मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी, रिटेलिएशन ना करें वो लोग और कंटेम्पलेट करें कि वो अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। दोस्त होंगे क्योंकि वॉर इज बैड फॉर एवरीवन। आपके कोई दोस्त होंगे उधर? नहीं, दोस्त आवाम, देखिए नहीं दोस्त, नहीं, देखिए लोग होते हैं, लोग गरीब होते हैं, वर्कर किसान हर जगह होते हैं, मजलूम होते हैं, गुस्ताखी करती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के गलत तरीके के नेता। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके आया था, जिग्नेश भवानी रोने लग गए यहाँ पर कांग्रेस के नेता जी। राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ने देखिए डायलॉग मस्ट गो ऑन नाउ। पाकिस्तान शुड बी इन अपॉलोजेटिक मोड, उसको बात करनी चाहिए हमारे से। ओके, एक सेकंड में बीजेपी से रिएक्शन से पहले आपसे रिएक्शन लेता हूं। डायलॉग हो सकता है क्या इस टाइम पर? डायलॉग चल रहा है जी। ये जो बम गिरे हैं ये डायलॉग का हिस्सा है, क्योंकि कई बारी बातों के अलावा कम्युनिकेशन, लातों के भूत कई बार बातों से कम्युनिकेशन, डायलॉग इज कम्युनिकेशन, मतलब बम इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। डायलॉग को समझाइए आप। डायलॉग इज पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, इन द लार्जर कम्युनिकेशन। तो लार्जर कम्युनिकेशन में अभी मिसाइल है। ओके, अभी ये स्टेज पर है जहां पर वो कह रहे हैं डायलॉग, बातचीत होनी चाहिए। यही बातचीत हो रही है, ये बातचीत ही हो रही है। मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वही एंडोर्स किया है मैंने। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की बात नहीं कही के साथ बोला। प्राइम मिनिस्टर ने मिट्टी में मिलाने की बात कही। जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुबहान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुबहान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुबहान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुबहान अल्लाह बोल रहे थे अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुबहान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुबहान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। कि आज जो कांग्रेस समर्थित जो नेता हैं, पार्टियां हैं, मैं कहना चाहता हूं जो जिन्ना साहब के समर्थक हैं, खड़गे साहब या उनकी पार्टी है, अखिलेश यादव जी, जो जिन्ना परिवार के ही काम आती है हमेशा से। अरे भैया, देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी गंभीरता से समझो, उस गंभीरता को लो। आज ये आर्मी के बहुत बड़े अफसर आपके साथ बैठे हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप। आज ये समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं और चैनलों पर बोल रहे हैं, अरे देश को एकजुटता की करने की बात है और आप क्या कर रहे हैं। आज देश के ऊपर संकट है, क्या आप समझ रहे हो? कैजुअलिटीज दोनों तरफ से, क्यों कर्नल ने कहा कि कैजुअलिटीज दोनों तरफ से होंगी। हमारे को, मेरे दोस्त, हमने इंदिरा गांधी का निकट सम्मान किया है, हमने इंदिरा गांधी के उस समय 1971 के युद्ध की प्रशंसा किया, परंतु शिमला समझौते का विरोध किया है। अगर वो 90,000 सैनिक ना छोड़े होते तो आज पाकिस्तान घुटने पर होता। हमारे हाथ उसी दिन काट दिए गए थे जिस दिन शिमला समझौता हुआ। आज भी कांग्रेस, अखिलेश यादव और न जाने कौन कौन सी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को काम करने से रोक रही हैं। मेरा अनुरोध है, आपकी राजनीति चलती रहेगी, खूब नौटंकी करो, परंतु अब देश। ओके, विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड। आप रिस्पॉन्ड टू सूरजपाल सिंह। गंभीरता से, गंभीरता क्या? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं अम्मू जी, हाँ, मैं गंभीर आदमी हूं, आप भी गंभीर आदमी हैं। आप सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देश के ऊपर संकट है, आपकी ये भी बात बिल्कुल ठीक है, सबको साथ होना चाहिए, सब साथ हैं, सब फौज के साथ भी हैं, भारत सरकार के साथ भी हैं। लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। 2019 में जब 370 हटाया था तो क्या क्या वादे किए गए थे? आज क्या मैं अपने केंद्र की 1970 का विषय है क्या कि ना करूं? श्रीवास्तव साहब, क्या 1970 के विषय पर चर्चा कि कौन थे? सर पहले बोल लेने दीजिए मुझे, 10 सेकंड चर्चा करने का समय है क्या? के बाद आप बोलिए। 370 पे चर्चा करने का विषय है क्या? कह नहीं रहा सर, मैं तो आप 370 पे चर्चा करने का विषय है क्या? कौन से गद्दार मिले हुए थे? युद्ध की बात करो ना। कौन से गद्दार मिले हुए थे कि लोग यहाँ पे आ गए? आप बताइए। गद्दारी कौन कर रहा है? गद्दारी कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, हाँ, तो गद्दारी सरकार बताए ना, गद्दारी कौन कर रहा है? मैं तो सरकार का साहब, आप कौन कर रहा है? ओके, ठीक है, फराज को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। फराज की भाई, सूरजपाल सिंह अम्मू है करनी सेना के, करनी सेना से तो आपका 36 का आंकड़ा है। काम कर रहे हैं आप लोग, काम कर रहे हैं आप देश के विरुद्ध, आप गद्दारी आप कर रहे हैं। रामशंकर राजभर को इस घर में, मतलब वो पानी की बात कर रहे हैं, वो पानी की बात कर रहे हैं, पानी से आतंक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है और विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इन्हें पहचानने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। 2.5 फ्रंट पर आप प्लानिंग करके बैठे हो तो 5.5 फ्रंट पर अब आपको लड़ने की ज़रूरत है। देश कुछ नहीं कर सकते कि आप
आम पब्लिक से उम्मीद करें? आम पब्लिक के हाथ में होता है वोट देना, वोट देकर जैसी सरकार वो चुन लेते हैं, फिर वो सरकार जो करती है नहीं करती है वो उन्हें भुगतना पड़ता है। उनके पास एक ही मौका होता है और उस समय भी बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं, भूल जाते हैं लोग। भारत के लोग भूलने में एक्सपर्ट हैं, तो किसी को भी वोट कर देते हैं। तो वोट देने के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं। यहाँ पर सरकार को सोचना होगा कि ये लोग पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इनमें और पाकिस्तान की भाषा में कोई ख़ास अंतर है नहीं। तो ये देश की सरकार को देखना होगा कि ये लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान इनके बयानों को उपयोग कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर सरकार को इन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। अब सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है, सरकार की क्या प्लानिंग है, और ये तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान माना, पाकिस्तान के साथ आपको युद्ध स्टार्ट करना ही पड़ा, क्योंकि ये लोग नहीं मान सकते। तो वो आप कुछ समय बाद कीजिए, चाहे अभी कीजिए, करना ज़रूर पड़ेगा।